हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए कक्षा 10 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला 2023 और 24 वाला। इस 23 और 24 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला जिसमें आपको 22 फरवरी का हिंदी का पेपर है। तो उस हिंदी के पेपर में आपके किस प्रकार से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मॉडल पेपर जो आपका प्रश्न पत्र है ये यूपी बोर्ड द्वारा खुद ही जारी किया गया है, ताकि आप ये देख सकें कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसीलिए यूपी बोर्ड ने इस मॉडल पेपर को जारी किया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बताएंगे और कैसे हम हिंदी की तैयारी करेंगे जिसमें हम 70 में 70 अंक ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बता दूं, यदि आप अब हमारे चैनल पर नए पहली पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 10 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बातों में यहाँ पे चर्चा होती है और लगातार हमारे द्वारा ही वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी तैयारी के लिए। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका कितने घंटा का होता है, 3 घंटा 15 मिनट का होता है। और पूर्णांक आपका कितने का होता है, आपका 70 का पूर्णांक होता है। ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे, आप खुद ही इसके बारे में इतना जानकार होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि जो 20 बहुविकल्पी आते हैं उनको किस में भरना होता है, उनको OMR में भरना होता है। किस में भरना होता है, OMR सीट में भरना होता है। ये देखिए खंड आ जो होगा आपका उसको हिंदी के OMR सीट में भरना होगा, जबकि इसमें OMR में किसी भी प्रकार का आपको क्या करना है, नहीं करना, वाइटनर का प्रयोग, इरेजर का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उससे क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी। और चलिए अब देख लेते हैं हमारा प्रश्न पत्र देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो ऐसे ही आपको वहां पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 बहुविकल्पी होगा, 20 का पूर्णांक होगा। केवल इसको क्या करना होगा, OMR सीट में A दिया होगा, B दिया होगा, C दिया होगा, D दिया होगा। यदि आपको इसको सॉल्व करते हैं, बाबू गुलाब राय किस युग के मतलब कवि थे या लेखक थे, तो आप यदि ये पूछा जाएगा लेखक थे तो आपको यदि ऑप्शन नहीं, आपको मान लो कि नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, मतलब किसी भी नंबर पे तो आप मार्क करेंगे। इसे मैं सी पे कर देता हूँ। सी को क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे, इस प्रकार पूरा का पूरा ब्लैक करेंगे। किस कलर से करेंगे, ब्लैक कलर से। आप किसी और प्रकार के प्रयोग नहीं करना, ब्लैक का या ब्लू का, दो ही प्रकार के आपको पेन का यूज करना है और सी को इस प्रकार ब्लैक कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको। तो ये आपको समझना चाहिए था कि आपको ऐसे देना जवाब। तो 20 बहुविकल्पी कुछ इस प्रकार के आएंगे, जहां पर आपके 5 बहुविकल्पी जो होंगे वो पांचों के पांचों बहुविकल्पी आपके होंगे गद्य साहित्य के, हिंदी गद्य साहित्य के। कौन से साहित्य के, गद्य साहित्य के होंगे, हिंदी गद्य साहित्य के आपके पांचों के पांचों प्रश्न होंगे। जबकि उसके बाद जो आगे 5 से लेकर 10 तक आने वाले प्रश्न जो होंगे ये यहाँ तक मतीराम तक किस युग के कवि है। तो आपको मालूम होगा मतीराम जो होगा ये पद साहित्य आएगा। किससे आ रहा है, ये पद साहित्य से आ रहा है। तो मतीराम का जो यहाँ पर देखिए रीतिकाल में मतीराम थे, और आधुनिक युग का कब से कब तक है, आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल मतलब अभी से, मतलब अब तक चल रहा है आधुनिक काल। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही जवाब होगा। भारत भारती किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को ढूंढना है। मधुशाला किसकी रचना, हरिवंश राय बच्चन जी हैं कहीं पर, तो ये है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चनों का जवाब देना है। इसके बाद जो आने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 10 तक तो आपके क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे कि जो कि आपके कवि लेखक या उनके युग उग के बारे में पूछा जाएगा। जबकि आपके बाद इसके बाद 11वां क्वेश्चन जो होगा, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन किसके होंगे, रस छंद अलंकार के होंगे। किसके होंगे, रस छंद अलंकार के होंगे। पहला रस का स्थाई, हास्य रस का स्थाई भाव आपको पता ही होगा कि हास्य रस का स्थाई भाव जो होता है वो हंसी या खुशी होता, तो हास्य होगा आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। सोहत ओढ़ पीठ पर श्याम सलोने मनो नील मणि शैल पर आपत प्रकाश। तो ये सारे के सारे इसमें क्या करना, कौन सा अलंकार बताना है। रोला में कुल कितने चरण होते हैं, रोला में कुल 4 चरण होते हैं। ये हो गया आपका। इसी प्रकार आपको देखना आकर्षण में, आपको क्या देखना है, आकर्षण में आपका उपसर्ग देखना। उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ा हुआ हो। आगे क्या जुड़ा हुआ, आकर्षण, तो अक नहीं जुड़ा तो ये गलत है, विक नहीं जुड़ा ये भी गलत है, मान भी नहीं जुड़ा, आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही जवाब हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने कितने भेद हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीला है जिसका अंबर,
पीताम्बर, तो आप इसको जानते होंगे, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आंसू शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? आंसू शब्द जो होगा उसका क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्रु। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार कर्तव्यवाच्य में प्रधानता किसकी है? कर्तव्य की है कि ये वाच्य की प्रधानता है, तो ये आपको बताना है। तत्भा शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। सर्वनाम है कौन सा? इसमें सर्वनाम है। जैसे देखिए सर्वनाम का मतलब क्या होता है? तो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। संज्ञा तो देखिए मनुष्य एक प्रकार की संज्ञा, तो ये नहीं हो सकता। बचपन भी एक प्रकार का संज्ञा है, क्योंकि एक स्टेज है, ठीक, अवस्था है, अवस्था संज्ञा होती है। उसके बाद वह जो आपका है, जैसे यह, दिस, दैट, वह, मतलब जिसमें आपको किसी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, सॉरी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, ये आपका नॉर्मल ही वाला ही। इसमें क्या होता है, किसी चीज को हम क्या करते हैं, संकेत देते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव ही होगा कि वह क्या होगा, प्रोनाउन है। सॉरी इंग्लिश में चला गया मैं। तो आपको सर्वनाम क्या है, ये संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक, ये ध्यान रखना था। अब इसके बाद देखिए 20 बहुविकल्पी तो हो गए, 1 से लेकर 20 तक आपके बहुविकल्पी हो जाएंगे, जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न में बात करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे किसके बारे में? वर्णनात्मक प्रश्न में आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न आपके 50 अंक के होते हैं, क्योंकि 20 अंक वहां से पूरे हो गए, 70 का पूरा अंक था, तो 50 अंक यहाँ से मिलेंगे। अब इसके बाद मैं एक आपको बहुत अच्छी तरीका बताता हूँ कि इसके वर्णनात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें बहुत फायदा है। यदि आपको संदर्भ करना आता है, क्या आता है, केवल और केवल संदर्भ करना आता है, तो आप कितने मार्क्स ले सकते हैं? 24 मार्क्स ले सकते हैं। कितने मार्क्स? 24 मार्क्स संदर्भ करके। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3 × 2, मतलब कितने मार्क्स का टोटल ये पेपर है, ये आपका 6 मार्क्स का है ये क्वेश्चन केवल। ये गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए कहेगा, और संदर्भ में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि संदर्भ में जो ये लिखने के लिए कह रहा है वहाँ पे अथवा जरूर देगा। सेक्शन में देखिए अथवा दिया है कहीं नहीं, आपको दोनों चीज दी गई है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, इसमें अथवा भी दिया गया है आपका, तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद बात होगी। यदि आपको एक नहीं आ रहा है तो यह कोई बात नहीं, स्वभाव और रुचि के लोग में तो ये जो गुण मिलते हैं, जो भी है, मित्रता है, देखिए मित्रता पाठ से हो गया कि नहीं? आपको केवल मित्रता मिल जाए तो मित्रता पाठ और उनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आपके लेखक हो जाएंगे। आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद गद्यांश का रेखांकन दस्तक, जहाँ पर रेखा खींची है ना, वो उसका क्या करनी होगी, व्याख्या करनी होगी, उसका अर्थ बताना होगा। व्याख्या करने के बाद आपको इसी में से एक प्रश्न का जवाब भी देना होगा। जैसे आपको वो नहीं आ रहा तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, किस वाले ऑप्शन से, अथवा वाले ऑप्शन को, इसको भी कर सकते हैं। इनमें से गद्यांश पद्यांश जो भी देना होगा आपको दे देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब इसके बाद बात करेंगे, फिर 6 अंक का एक आपका संदर्भ आएगा, जो कि किसका होगा, पद्यांश का होगा। किस चीज का होगा, पद्यांश का संदर्भ होगा, पद्यांश का। तो आपके लिए बेहद बेहद बता दूं कि आपको संदर्भ आता है, तो देखिए 6 तो हो गए आपके, 6 मार्क्स तो अभी पक्के हो चुके हैं, 6 ये फिर हो जाएंगे, तो इस प्रकार 12 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे केवल संदर्भ लिखने से। अभी बता रहा हूँ 24 मार्क्स का आपके पक्के होंगे केवल संदर्भ लिखने से। अभी तो आपने देखा है कि 3 प्रश्नों का जवाब देना है, तो यहाँ पे प्रश्न कितने दिए गए हैं, तो 3 प्रश्न का जवाब देना, केवल 3 प्रश्नों का जवाब देना। 3 प्रश्नों को प्रत्येक के 2-2 अंक होंगे। देखिए ये देखिए, इसमें उपयुक्त संदर्भ बताना है, संदर्भ, और यहाँ पर भी अथवा का सिस्टम है। अथवा का सिस्टम आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। यदि आपको एक नहीं आ रहा दूसरा आप जरूर प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल आपके लिए निश्चित हो जाएगा। अब बात करेंगे, फिर संदर्भ आएगा जो कि आपके 5-5 मार्क्स के आएंगे। ये संदर्भ हिंदी का होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। देखिए 5 मार्क्स का होगा, तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें संस्कृत में आपको हिंदी का अनुवाद भी करना है, संस्कृत को हिंदी में अनुवाद भी करना है, और इस गद्यांश का क्या संदर्भ भी बताना है। इतना बताने के बाद आपको कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसमें भी अथवा सिस्टम रहता है। फिर उसके बाद संस्कृत का श्लोक आता है। क्या आता है, संस्कृत के पद्यांश आता है, श्लोक आता है, उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, और उसके बाद उसमें क्या करना होगा, उसी में आपको इसका अर्थ भी बताना पड़ेगा। अर्थ बताने के बाद आपको इसके भी 5 अंक मिलेंगे। तो 5-5 आपके कितने हुए, 10 अंक, और वहाँ पे आपका 12-12 कितने हुए, 12 अंक। तो इस प्रकार 22 अंक आपके किससे होंगे, संदर्भ से पक्के होंगे। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यदि आप संदर्भ लिख देते हैं। उसके बाद आपके एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। मुक्तिदूत जो भी आपके यहाँ लगता हो, काव्यखंड आपके हर जिले में अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ मुक्तिदूत लगता फतेहपुर में,
और आपका जहाँ पर भी है, आप जैसे ज्योति, जवाहर, मेवाड़, मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, जो भी है आपके आपके यहाँ जो भी लग रहा है आप उसका जवाब जरूर देंगे। कर्ण का कर्मवीर, भरत, तुमुल, तो आप जिसका भी काव्यकांड का देंगे उसका जवाब देंगे, 3 अंक आपको उसके लिए प्राप्त हो जाएंगे। सॉरी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका जो 6 का होगा, इसमें क्या करना होगा आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर प्रसाद, आचार्य शुक्ल, जो कि आपके लेखक होंगे, क्या होंगे, लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, जो कि आपके 5 अंक का दिया जाएगा। इसके बाद आपको जीवन परिचय कवियों का दिया जाएगा, कवियों का भी आपको 5 अंक मिलेंगे, 10 अंक आपको लेखक, तो जैसे सूरदास, तुलसीदास, सूरदास और आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका जीवन परिचय लिखने पर आपको कितने अंक दिए जाएंगे, 5-5 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां में आपको केवल और केवल श्लोक लिखना है, श्लोक के अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। श्लोक का जवाब देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे, जो कि आपका 2 अंक का श्लोक होगा। ठीक, अब संस्कृत के फिर प्रश्न उत्तर भी देने होंगे, प्रश्न उत्तर का जवाब देना होगा। संस्कृत के प्रश्न उत्तर कितने पूछे जाते हैं, देता तो ऑप्शन में 4 थे, 5 तक दे देता है, पर आपको जवाब केवल 2 का ही देना है। आप वहाँ पे दिमाग लगा के थोड़ा करना, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 प्रश्नों का जवाब देना। पुराजा का आसित, पुराजा यमन राजा असित, है ना। चंद्रशेखर आजाद क्या, चंद्रशेखर वीरा वीरेण पूजते, भारतीय संस्कृत मूलम की नस्ती, भारतीय संस्कृत का मूल क्या है। आप ये सब मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं एक स्लाइड में केवल आपको 30 क्वेश्चन बताया हूँ। 30 क्वेश्चन में पूरी पूरी संस्कृत के प्रश्न उत्तर बताया हूँ, आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताया हूँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं, अगर आप केवल 21 को छोड़ देते हैं, निबंध को, तो आपके 7 अंक पीछे हो जाओगे। 7 अंक का मतलब 70 में से 7 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएंगे, 63 पे आ जाएंगे। और जरूरी नहीं कि आपको एग्जामिनर इतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं होगी, हैंड राइटिंग, तो आपके और भी अंक कटेंगे, तो आप 60 के नीचे तो पहले ही आ चुके हैं। अगर यदि आप निबंध छोड़ देते हैं तो निबंध को आपको जरूर लिखना है, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि निबंध लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक पत्र लेखन करना है, जिस प्रकार भी यहाँ पर अथवा जरूर सिस्टम रहेगा पत्र लेखन में, तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे पत्र लेखन के। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये पेपर समाप्त होता है। 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 20 क्वेश्चन किसके लिए होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके प्रश्नोत्तर, जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो आपके बहुविकल्पी के लिए होते हैं। तो इस प्रकार ये आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके से समाप्त होगा। यदि आप लगातार तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़कर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।